नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और आज हम बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों का। जापान को पछाड़कर भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाते हुए जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये जानकारी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को दी। वो नीति आयोग की परिषद की 10वीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान सुब्रमण्यम ने कहा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। अब हम जापान से आगे निकल चुके हैं और केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दृष्टिकोण से मजबूती से आगे बढ़ रही है और कुल मिलाकर आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। उनका यह भी कहना था कि यदि भारत अपनी वर्तमान रणनीति और नीतियों पर कायम रहता है तो आने वाले 2.5 से 3 वर्षों में वो जर्मनी को भी पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. और दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखा। पहलगाम हमले में आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ को बेनकाब किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पक्ष से दुनिया को अवगत कराने की मुहिम पर निकले सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर ने कहा कि इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की जरूरत है। न्यूयॉर्क में 9/11 मेमोरियल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका की तरह आतंकवादी हमलों के सामने चुप नहीं रहेगा। थरूर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में अमेरिका पहुंचे हैं। उन्होंने आतंकवाद को एक वैश्विक समस्या बताते हुए सभी देशों से इसके खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ने की अपील की। There was an extraordinary amount of togetherness cutting across religious and other divides that people had tried to provoke. तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रू इलाके में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। घने जंगलों में छिपे 3 से 4 आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीमें तैनात हैं। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं ताकि अफवाहों पर नियंत्रण रखा जा सके। ऑपरेशन को सावधानी पूर्वक अंजाम दिया जा रहा है ताकि नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। और अब बात करेंगे दिल्ली NCR को गर्मी से मिली राहत के बारे में। बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जल जमाव से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी। आपको बता दें कि देर रात राजधानी दिल्ली और NCR पर मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि हर ओर अफरा तफरी मच गई। आसमान से गड़गड़ाहट के साथ पानी बरस पड़ा और जमीन पर तेज तूफानी हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। दिल्ली वालों को जिस राहत की आस थी वो बारिश राहत कम और आफत ज्यादा बनकर आई। मौसम विभाग IMD ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और वो चेतावनी सही साबित हुई। पाकिस्तान में सिंध नदी परियोजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। अब राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। 4 दिन पहले सिंध के गृह मंत्री का घर जलाया गया था। पूरा मामला क्या है आपको जरा विस्तार से बताते हैं। तो पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और सांसद आसिफा भुट्टो के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आसिफा कराची से नवाबशाह जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर परियोजना और कॉरपोरेट खेती के खिलाफ नारे लगाए। आसिफा के साथ मौजूद सुरक्षा टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उनकी गाड़ी को सुरक्षित वहां से निकाला। आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी पर नहर बनाने की प्लानिंग कर रही है। इससे स्थानीय लोग नाराज हैं
और नाराज लोगों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजन का घर जला दिया था। कुछ दिन पहले की ये घटना है जब वहां के गृह मंत्री का घर जलाया गया था। बात करेंगे विमल नेगी की। तो विमल नेगी केस में सीबीआई की 2 टीमें गठित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत की जांच के लिए सीबीआई ने 2 विशेष टीमें गठित की हैं। सूत्रों के अनुसार इस मामले में डीजीपी अतुल वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से चर्चा के लिए दिल्ली का दौरा किया। पुलिस मुख्यालय ने शिमला के एसएसपी संजीव गांधी के निलंबन की सिफारिश करते हुए सरकार को पत्र लिखा है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक जांच में खामियों के कारण यह केस सीबीआई को सौंपा था। वहीं एसआईटी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। नीति आयोग की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तुर्की और अजरबैजान से आने वाले सेब पर रोक लगाने की मांग की ताकि हिमाचल के सेब को बाजार में प्राथमिकता मिले। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण, पावर प्रोजेक्ट्स में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने और हिमाचल के लिए फंड्स की मांग भी की गई। शिमला एसएसपी और डीजीपी विवाद पर उन्होंने कहा कि वो राज्य लौटकर मामले की जांच करेंगे। वहीं बीबीएमबी पर उन्होंने कहा कि जमीन हमारी, पानी हमारा, लेकिन हक नहीं मिला। और भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हाल ही में बेंगलुरु में 84 वर्षीय बुजुर्ग और महाराष्ट्र के ठाणे में एक व्यक्ति की कोविड-19 से मौत हो गई। केरल में मई में अब तक 273 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद वहां अस्पतालों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में 23 नए मामले सामने आए हैं और अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घबराने की बजाय मास्क पहनने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर मामले हल्के हैं और स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, ये जो वेरिएंट्स आए हैं JN1 के वेरिएंट्स हैं और वो अगस्त 2023 में आइडेंटिफाई हुआ था। अब ये उसके सब वेरिएंट्स जो आए हैं जिनकी वजह से इसकी बात शुरू हुई है, ये वेरिएंट सिंगापुर में, हांगकांग में आइडेंटिफाई किए गए। यहाँ भी हैं LF17 और LB18। देखिए, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये पुराने वेरिएंट हैं, इनके सब वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं, लेकिन ट्रांसमिसिबिलिटी इनकी बहुत हाई है। तो अगर एक को होगा घर में तो और लोगों को होगा। तो इसलिए हमको उन लोगों को बचाने के लिए जो हमारे घर में बूढ़े हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, या जिनमें इम्यूनिटी कम है, कोई पेशेंट लिवर का है, हार्ट का है, ब्लड प्रेशर का है, उनको बचाने के लिए हमें एहतियात ज़रूरी है। और हम ये भूल रहे थे मास्क, इसको याद दिलाने के लिए वेरिएंट आए हैं। ये हमारी और बीमारियों से भी हिफाजत करेंगे, निमोनिया से भी करेंगे, वायरल इलनेसेस से भी करेंगे और पॉल्यूशन से भी करेंगे, और हम इसको भी भूल रहे थे। तो ये दोनों हमें हैबिट अपनी जारी रखनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और अभी के लिए इतना ही। और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।